नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सारांश आप सभी का स्वागत करता हूँ। इंडियन एस्ट्रोलॉजर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पितृदोष शांति के सरल और सस्ते उपाय जो कि आप घर पे भी कर सकते हो। ज्योतिष में पितृदोष का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। इससे पीड़ित व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। जिस जातक की कुंडली में यह दोष होता है उसे धन अभाव से लेकर मानसिक क्लेश तक का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष से पीड़ित जातक की उन्नति में बाधा रहती है। आमतौर पर पितृदोष के खर्चीले उपाय बताए जाते हैं, लेकिन यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष बन रहा है और वह महंगे उपाय करने में असमर्थ है तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं। पितृदोष का अभाव कम करने के लिए कई आसान और सस्ते उपाय भी हैं जिनसे इसका प्रभाव कम हो सकता है। तो आइए जानते हैं पितृदोष के सरल उपाय। कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तब जातक को घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा स्तुति करनी चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अपने स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण तिथि पर जरूरतमंदों को अथवा गुणी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन में मृतात्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य बनाएं। इसी दिन अगर हो सके तो अपनी सामर्थ्यानुसार गरीबों को वस्त्र और अन्न आदि दान करने से भी पितृदोष मिटता है। पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल, काले तिल चढ़ाए और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगे। सोमवार प्रातः काल में स्नान करके नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर आग के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी, बिल्व पत्र के साथ शिव जी की पूजा करें। 21 सोमवार करने से पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। प्रतिदिन इष्ट देवता व कुल देवता की पूजा करने से भी पितृदोष का शमन होता है। कुंडली में पितृदोष होने से किसी गरीब कन्या का विवाह या उसकी बीमारी में सहायता करने से भी लाभ मिलता है। ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक गोदान, गर्मी में पानी पिलाने के लिए कुएं खुदवाए या राहगीरों को शीतल जल पिलाने से भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पवित्र पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से भी पितरों को शांति मिलती है और दोष में कमी आती है। पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करें तथा दिवंगत परिजनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाने से भी अत्यंत लाभ मिलता है। याद रखें, घर के सभी बड़े बुजुर्गों को हमेशा मान सम्मान और पूर्ण अधिकार दिया जाता है। घर के महत्वपूर्ण मसलों पर घर वालों की, बड़ों की राय ली जाती है। प्रतिदिन उनका अभिवादन करते हुए उनका आशीर्वाद लेने, उन्हें पूर्ण रूप से प्रसन्न एवं संतुष्ट कर रखने से भी निश्चित रूप से पितृदोष में लाभ मिलता है। अपने ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के प्रति ईश्वर उपासना के बाद उनको याद करके अपनी जाने अनजाने में की गई हुए भूलों की क्षमा मांगने से भी पितृदोष प्रसन्न होते हैं। सोमवती अमावस्या को दूध की खीर बनाकर पितरों को अर्पित करने से भी पितृदोष में कमी आती है। सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ पर मीठा जल, मिष्टान एवं जनेऊ अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 108 परिक्रमा करे, तत्पश्चात अपने अपराधों एवं त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे तो पितृदोष से उत्पन्न समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। प्रत्येक अमावस्या को गाय को 5 फल भी खिलाएं। अमावस्या को बबूल के पेड़ पर संध्या के समय भोजन रखने से भी पितृदोष प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक अमावस्या को एक ब्राह्मण को भोजन कराएं व दक्षिणा वस्त्र भेंट करने से भी पितृदोष में कमी आती है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ काली की नियमित उपासना से भी पितृदोष में लाभ मिलता है। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो,
घर में भोजन बनने पर सर्वप्रथम पितरों के नाम के खाने की थाली निकालकर गाय को खिलाने से उस पर पितरों का सदैव आशीर्वाद रहता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब हो और चाहने पर भी धन की कमी से पितरों का श्राद्ध करने में असमर्थ हो तो वह व्यक्ति किसी पवित्र नदी के जल में काले तिल डालकर तर्पण करे। इससे भी पितृदोष में कमी आती है। विद्वान ब्राह्मण को एक मुट्ठी काले तिल दान करने मात्र से भी पितृदोष प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक बातें लाते रहते, बताते रहते। आप सभी का धन्यवाद।